अक्षय तृतीया देश के अलग अलग हिस्सों में अक्षय तृतीया का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और आमतौर पर इसे हिंदू धर्म और जैन धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह शुभ अवसर है जब नई शुरुआत और नई समृद्धि का प्रतीक है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है अविनाशी या अमर, ठीक है। और यह इस विश्वास को दर्शाता है कि इस दिन किए गए किसी भी कार्य को असीम सफलता और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में अक्षय तृतीया के बारे में विस्तृत से जानेंगे हम। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को लेकर लोगों में कई मान्यता भी हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख मान्यता है कि इस दिन बिना पंचांग देखे किसी भी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य को किया जा सकता है। इस दिन धन योग के साथ रवि योग, शुक्रादित्य योग, मालव्य योग और कई शुभ योग बनते हैं। इसलिए इस राजयोग में माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने के से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब हम अक्षय तृतीया पे लोग बहुत ज़्यादा सोना खरीदते हैं। ऐसा परंपरा है कि लोग सुनार की दुकान पे सोने के सिक्के खरीदते हैं, फिर सोने में निवेश करते हैं, ठीक है। लोगों की अलग अलग मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, कुछ पौराणिक मान्यता है। अब हम अक्षय तृतीया पे हम के बारे में पूरा पौराणिक कथा क्या क्या आधारित है हम जानेंगे इसके बारे में। अक्षय तृतीया पर 5 पौराणिक कथा आधारित है, तो एक एक करके सब जानेंगे हम। पहले बता चुके हैं कि अक्षय तृतीया पर सोने चांदी लेकर नया मकान, वाहन आदि जैसे वस्तु खरीदारी करते हैं, ठीक है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसमें अच्छे यानी फल से कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षय तृतीया जैसे स्वयं सिद्धू मुहूर्त पर धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश, नई बिजनेस की शुरुआत और शुभ मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं इसके पौराणिक कथाओं के बारे में। पहली कथा के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जिनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी के घर हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि वैशाख महीने की तृतीय तिथि को ही परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती के भी मनाई जाती है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता जग में बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। और ऐसी मान्यता कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर यानी अक्षय तृतीया के दिन ही गरीब सुदामा अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे थे। सुदामा ने उसे भेंट स्वरूप कृष्ण ने को सूखे चावल दिए थे। इसके बदले में श्री कृष्ण ने तीनों लोगों का स्वामी बना दिया था। यही कारण कि अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु को चावल चढ़ाने का भी परंपरा है, विधान है, ठीक है। एक तीसरी कहानी के अनुसार राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या से गंगा जी प्रसन्न करके पृथ्वी पर लाया था। तो उस दिन कौन सा अक्षय तृतीया था, जब गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। फिर उनके राजा भगीरथ के 60,000 उसके पूर्वजों का उद्धार हुआ था, है ना। तो गंगा जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी तो अक्षय तृतीया का दिन ही था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस तिथि पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था वो तिथि अक्षय तृतीया ही थी, है ना। कितने पावन दिन होगा वो दिन जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई होगी। चौथी कहानी के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था, इसलिए सोना को अक्षय तृतीया का वरदान माना जाता है। यानी अक्षय जिनका कभी नाश ना हो, इसलिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का महत्व है, क्योंकि यह ऐसी वस्तु है जो ना कभी नष्ट होती है, ना इसका कोई महत्व कभी कम होता है। सोना कभी नष्ट होने चीज़ नहीं, इसका महत्व कभी हर जन्म में हर इसका भाग बढ़ता ही जाता है, ठीक है। और 5वीं कहानी के अनुसार महाभारत पर आधारित है 5वीं कहानी। जब महाभारत में अरण्यवर्ग पर्व के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि पर सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, अर्थात कभी समाप्त नहीं होना। वही पात्र का अर्थ बर्तन होता है, यानी ऐसा बर्तन जिसमें रखान कभी नहीं घटता था, है ना। जिसे उन्हें मन में कई वर्षों तक तपस्या किया और अपना जीवन यापन किया 5 भाइयों के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में। आप हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।